अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज हम चौथी जमात की इस्लामियत पढ़ने जा रहे हैं और चौथी जमात की इस्लामियत आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। और चैप्टर नंबर 4 है जी हमारा आज अल्लाह के महबूब नबी। बच्चों, आपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसी जामिया और बेमिसाल है कि लिखते चले जाओ सफ़ात ख़त्म ना होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ, अखलाक, ईमान, सच्चाई, अल्लाह ताला पर यकीन कामिल सब सिफ़ात से बेमिसाल हैं। ऐसी सफ़ात रखने वाली ज़ात को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का रहनुमा और अपना महबूब बनाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं तो बड़ी शान और शौकत से रहते, लेकिन इतना बड़ा रुतबा मिलने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंसानों की तरह उठते बैठते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नरम मिजाज थे, गुफ्तगू में धीमे, आवाज़ हल्की। लोगों को भी यही तालीम दी कि आहिस्ता बोलो, बदज़ुबानी ना करो, यतीमों गरीबों की मदद करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहनने और खाने पीने, तर्ज ज़िंदगी के अंदाज़ में तर्ज ज़िंदगी और अंदाज में सादगी सादगी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया, कई कई दिन तक सिर्फ खजूरें खाकर गुजारा किया। ना सजा हुआ घर, ना भरा हुआ दस्तरखान, ना मुरगन खाने, ना सोने के लिए आरामदा बिस्तर। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम बिस्तर तैयार कर दिया गया, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिस्तर पर आराम ना फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से लोग सवाल करते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में किस तरह रहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में काम इंसान की तरह रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में भी हिस्सा लेते, अपने फटे कपड़े तक सी लेते, भेड़ बकरियों का दूध धो लेते, गुलामों के साथ इनका कामों में मदद करते, गरीबों से बैठकर खाना खाते, बाजार से न सिर्फ अपने पड़ोसियों तक का सामान ला देते बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुश्किल से 2 जोड़े कपड़े होते जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद धोते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन पसंद तबीयत के हामिल थे, सैर व तफरीह का कोई सवाल ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो दौलत आती वो भी ज़रूरतमंदों पर खर्च होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान, अल्लाह पर ईमान, प्यार, एहतराम, एक दूसरे का ख्याल, सादगी और खुलूस तक मसाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ साथ जानवरों तक से प्यार करते, इंसानों से बेहतरीन सलूक के बारे में फरमाते कि तुम सब में बेहतरीन शख्स वो जिसके अखलाक अच्छे हैं। ये देखें जी, ये अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया। वो इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद, दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती कि उनके आगे इससे बड़े कोई हस्ती नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनके रहने का तरीका, उनका मिजाज, वो किस अपने घर में रहते, खुद अपना काम करते, आम इंसान से सादा ज़िंदगी गुजारते। अगर वो चाहते तो वो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार सकते थे, महलों में रह सकते थे, शान और शौकत से अपनी ज़िंदगी को गुजार, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक आम इंसान की तरह तरजीह दिया और उसी तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। नंबर 1 पे जी मेहमान नवाजी। घर में आने वाले मेहमानों से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते, अस्सलाम वालेकुम कहकर मेहमानों को घर में बुलाते। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो। आज दुनिया की बेसुकूनी और फसाद में इन लोगों को दोहराने और बार बार ये दुआ देने और सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम सबको अस्सलाम वालेकुम के पैगाम को हम करना चाहिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रिश्ते और रुतबे में कामिल इंसान दिखाई देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वो तमाम खूबियाँ थी जो इंसानी ज़िंदगी में रहनुमाई की बेहतरीन मिसाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमें इंसानियत का सबक देता है। मिजाज और हाथों की नरमियाँ। हज़रत रज़ी फरमाते हैं, मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेली से तरफ कोई चीज़ नहीं छुई, अब कोई खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म की खुशबू से बेहतर हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की खुशबू और मिजाज की नरमियाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकीज़ा फितरत और सफाई की आदत का नतीजा थी, जिसका बरक्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में भी नज़र आता था। मिसाली किरदार है जी उनका, उन जैसा किरदार किसी का नहीं था। इतने बड़े नबी पैगंबर होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को एक उन्होंने सादा ज़िंदगी में बदल दिया। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर खूबी से नवाजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक के मालिक और मौलम इंसानियत थे। मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए तो अपने किरदार से सभी का दिल जीत लिया और हिजरत के बाद नई जगह आबाद होने के लिए इंसार महाजिन के दरमियान रिश्ता क़ुव्वत माशरा तश्कील दिया। वो बेमिसाल थे। इंसार और महाजिरीन में ऐसा भाईचारा कायम हुआ कि वो एक दूसरे की दिलो जान से मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सफ़ात में बेमिसाल और कामिल हैं। फिर अल्लाह ताला ने जो किताब कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी वो अपनी हैसियत में ऐसी मुनफरद किताब है जो हर लिहाज से मुकम्मिल है। इसमें शीरीनी, हदायत, हिकमत और तदब्बुर सब भी कुछ मौजूद है। इस किताब को क्या कहते हैं जी? कुरान मजीद, जिसके अंदर हदायत भी है, हिकमत भी, तदब्बुर सब कुछ मौजूद है। ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर हमारा 4 था, अल्लाह के महबूब नबी। अब हम इसके नोट्स की तरफ आते हैं, जो कि आपकी नोट्स हैं कि
4 क्लास जमात चहारम हैं जी, अल्लाह के महबूब नबी हैं। सवालात के जवाबात लिखें। नबी करीम बावजूद आला मनसब के कैसी ज़िंदगी गुजारते थे? नबी करीम बावजूद आला मनसब के आप आम इंसानों की तरह सादा ज़िंदगी गुजारते थे। हमें हजूर की गुफ्तगू से कैसे अदाब गुफ्तगू सीखने को मिलते हैं? आप बहुत ज़्यादा नरम मिजाज थे, गुफ्तगू में धीमे आवाज़ हल्की, लोगों को भी यही तालीम दी। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया हमेशा सच बोलो, सच बोलना अच्छाई की बुनियाद है। सच बोलने वाले का दिल अल्लाह ताला पर यकीन रखने से रोशन होता है। हजूर के मिजाज में किन खसूसियत का अक्स नुमाया था? आपके मिजाज की नरमी, आपकी पकीज़ा फितरत और सफाई की आदत का नतीजा थी, जिसका भरपूर अक्स नबी करीम की शख्सियत में भी नज़र आता था। क्या नबी करीम घर के काम खुद किया करते थे? चंद बातें लिखिए। आप घर के कामों में भी हिस्सा लेते, अपने फटे कपड़े तक खुद सी लेते, घर का सारा काम खुद करते थे, भेड़ बकरियों का दूध धोते वगैरह। घर आने वाले मेहमानों से हजूर का सलूक कैसा होता था? घर में आने वाले मेहमानों से हजूर खुश होते थे, अस्सलाम वालेकुम कह के मेहमानों को घर में बुलाते। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो। घर मेहमानों को खाना पेश करते। ये इसके सवाल थे टोटल 6 अल्लाह के महबूब नबी के। ये आपके नोट्स हैं, आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी में भी उतारने और इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है। थैंक यू वेरी मच।